हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्टपुर में। और टेस्टपुर में आज हम डिस्कस करेंगे 25 सितंबर को हुए पेपर के बारे में। 25 सितंबर 2022 को मेडिकल ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा गया है और इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। मध्य प्रदेश के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में बहुत सारे डाउट हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को मिल नहीं रहे हैं। तो मैं विद सोर्स के आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया है कि भारत में कोविड 19 का पहला मामला दर्ज कब किया गया था। ठीक है, 30 जनवरी 2020 को, 30 दिसंबर 2019 को, 30 अक्टूबर 2019 को या फिर 1 जनवरी 2020 को। तो इसका सही आंसर है साथियों 30 जनवरी 2020 को। केरल के कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो पॉजिटिव पाए गए थे। और अगर हम चाइना की बात करें तो वहां पर 31 दिसंबर, शायद 31 दिसंबर 2019 को पहला केस आया था वुहान में, जो रिकॉर्ड किया गया था। तो इसका आंसर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है 23 मार्च 2021 को फंसने वाले स्वेज नहर में जो जहाज फंसा था उसका नाम क्या था। एवरेस, एमबी वर्जन, एवर गिवन और सांता मारिया। आपको याद होगा जो पिछला एमपीपीएससी प्री हुआ है 2021 वाला, उसमें भी स्वेज नहर का एक क्वेश्चन आया था। और वो क्वेश्चन क्यों आया था? क्योंकि उसको करंट से लिंक करके उन्होंने पूछा था कि व्यापारिक महत्व सबसे ज्यादा किस नहर का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी में ये जहाज फंसा था एवर गिवन नाम का, ये आपको याद रखना है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कन्या विवाह पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये आपको विवाह मिल जाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाला पोर्टल जो है उस पर यह योजना दी गई है। मैं भी आपका उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा। तो यह 2013 1 अप्रैल को प्रारंभ हुई थी। ये जो पोर्टल वाली योजनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आया है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब प्रारंभ हुई थी। 25 सितंबर 2018 को, 26 सितंबर 2019 को, 25 सितंबर 2020 को या फिर 26 दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो ये आपको इसमें आंसर है 26 दिसंबर 2020 या 25 दिसंबर 2020 भी आप इसको मान सकते हो। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। 25 सितंबर, 25 दिसंबर अगर भाजपा की सरकार है, और एक 17 सितंबर भी अब आप मान सकते हो कि इन डेट में जो भी होते हैं वो आपको कार्यक्रम याद रखने हैं। और एक 5 मार्च वाला भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है, ये जो मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब से शुरू हुई थी, तो 1 अप्रैल 2013 से शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश में 2020-21 में दलहनी फसलों के उत्पादन में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे से यह क्वेश्चन उठाया है और अरहर, चना, उड़द, मूंग में से आपको चुनना था। तो इसका आंसर है साथियों चना। और चना क्यों है तो ये आपको दिख रहा होगा कि 2019-20 की बात की जाए, अगर 2019-20 की बात की जाए तो हमारे पास चना का जो आंकड़ा आता है वह आता है मीट्रिक 1000 हेक्टेयर में। क्षेत्राधन भी है और इसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसका जो दूसरा है यहाँ उत्पादन वाला भी है, तो वो भी उत्पादन में आपको चना ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछला क्वेश्चन एक और था कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो इसका आंसर भी साथियों आपको याद रखना है कि इसका संबंध त्रिस्तरीय पंचायत राज से। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसमें हालांकि और क्वेश्चन बन सकते थे कि 2 स्तर का था, चतुर स्तर का था, पंचायत का, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके बीच में, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कौन सा है 2013 की गणना के अनुसार। 21 की जनगणना के आंकड़े अभी आए नहीं है, हुई भी नहीं है, तो इसमें आपको आंसर याद रखना है हरदा। और अगर सर्वाधिक पूछी जाए तो इंदौर। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनगणना से एक क्वेश्चन पूछा है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर डायरेक्ट पूछ ली है इन्होंने, और इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद होना चाहिए कि 69.32% है। ठीक है, 19.32% है। और इसके अलावा अगर पुरुषों की पूछी जाए तो पुरुषों की है 78.73%, 78.73%। और महिलाओं की पूछी जाए तो 59.24% जो है वह लिटरेसी रेट है हमारे मध्य प्रदेश में, साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है। विधायक बनने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में आपको 25 वर्ष का होना आवश्यक है। और अगर मध्य प्रदेश में विधान परिषद होती
तो आप एमएलसी बनते हो और एमएलसी के लिए आयु होती है 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष, आपको याद रखना है। विधानसभा का सदस्य पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ है? भेल की बात पूछी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है साथियों भोपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 164वें अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री किसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है साथियों राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और 164वें अनुच्छेद में यह दिया गया है। पहला सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर साथियों राजगढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप पार्क की दृष्टि से पूछेंगे तो बहुत पहले से ये स्टैटिक बुक्स में भी आ रहा है और करंट अफेयर्स की जो उस टाइम की 2010 के आसपास की जो न्यूज़ थी उस टाइम पर भी यह क्वेश्चन माना गया था। इंदौर में कस्तूरबा ग्राम है, वहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा था लगभग 80 मेगावाट का, ठीक है, लेकिन राजगढ़ आपको याद रखना है। और नीमच में भी सोलर पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर राजगढ़ जाना चाहिए और फिर आयोग की मर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उदय योजना का संबंध क्या है? तो ये इसका फुल फॉर्म पूछे जाने की प्रबल संभावना है अगले एग्जाम्स में। विद्युत से है, शिक्षा से है, कृषि से, सिंचाई से है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो। ये मैंने स्टेट इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, और यह विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों को बचाने के लिए है और भारत सरकार की एक योजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत मध्य प्रदेश के मोहम्मद बिलाल खत्री निम्नलिखित में से किस हस्तकला से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है साथियों बाघ प्रिंट, धार के हैं और ये बाघ प्रिंट में इनका पूरा खानदान जो है वह प्रिंटिंग में लगा है, तो ये ब्लॉक प्रिंट है। तो बाघ प्रिंट जो है आपको याद रखना है, ठीक है, बाघ प्रिंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूं कि ये इनकी तस्वीर रही और ये जब बाघ प्रिंट का प्रदर्शन किया था इन्होंने अभी लास्ट ईयर, तब ट्राइफेड के एक कार्यक्रम में इनका जो है प्रिंट दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के क्वेश्चन ही कवर करेंगे यहाँ पर। विक्रम पुरस्कार 2021 की विजेता खिलाड़ी तमन्ना निगम जो है वह किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, मलखंब या फिर योग? तो ये क्रिकेट से संबंधित है ना, इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन 2011 में इसकी जो है खेल प्राधिकरण का जो पहला वाला संस्था थी उसको भंग करके और 2011 में इसको बना दिया गया था। आई थिंक जून का जो था समय था और तब बनाया गया था, तो इसका आंसर जाएगा 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2 2018 में शुरू हुई थी 2.2, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य आपको मैं वेबसाइट पर दिखा देता हूं। ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं और इसमें लिखा गया है कि राज्य के करोड़ों असंगठित श्रमिकों के सबको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ओके, तो इसका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग का संबंध सूरज धारा योजना से है? ठीक है, इसको हम अभी कवर करेंगे। आपको ये बताना है तब तक मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है। तो ये जो है बालाघाट में बैहर पठार है, बैहर पठार। मझगवा पठार आपको सतना में देखने के लिए मिलेगा, मालवा पठार आपका उस साइड खनिज लवण ज़्यादा नहीं है, खेती किसानी होती है। और गड़ी मलहरा जो क्षेत्र है वह, अगर मैं सही हूं तो बुंदेलखंड वाला ये बड़ा मलहरा वाला क्षेत्र है। और मझगवा क्षेत्र में सतना का बता चुका हूं। तो ये बैहर पठार, बैहर जो है यहाँ बॉक्साइट के निक्षेप डायरेक्ट मिलते हैं और इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको सोर्स भी दे दूंगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो छिंदवाड़ा के पाताल कोट में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है? ठीक है, तो पाताल कोट में जो आपकी निवासी है वो इनके बारे में चर्चा की गई है, कोरकू है, भारिया है, बैगा है या फिर भील। तो ये इसका आंसर जाएगा भारिया जो है वह पाताल काट के भारिया, जो पाताल कोट के भारिया है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक विद्युत उपभोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ है? ओके, तो ये इसको आप ग्राफ में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि ये ग्राफ दिया गया है और यहाँ पर दी गई है कृषि के बारे में 2016-17 से, ये 16 लिखा हुआ है, 17 है, और 2020-21 तक वर्गवार दिया गया है। तो ये विद्युत का उत्पादन सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो ये लगभग अगर 2016 से 2020 तक का कोई भी आए तो फर्स्ट पर आपको कृषि देखने के लिए जरूरी है, और फिर उसके बाद है घर निवास शायद है ये, और पर निवास या फिर औद्योगिक, और फिर व्यवसायिक उपयोग में बहुत कम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद है घरेलू क्षेत्र, और थर्ड है औद्योगिक उत्पादन, और फोर्थ है व्यवसायिक उत्पादन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुकरता गॉर्ज, और ये जब गुजरात में प्रवेश करती है हमारी नर्मदा नदी तो लगभग 120 किलोमीटर का लगभग गॉर्ज है और इसको बनाती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि ये नर्मदा नदी से संबंधित प्रश्न कई किताबों में दिया नहीं गया है और कई किताबों में बहुत ही छोटे अंश में दिया गया है। तो ये मुकरता कार्ड जो है यह नर्मदा नदी से संबंधित है। अगर किसी को सोर्स चाहिए हो तो वह मुझे मैसेज कर सकता है यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, या फिर जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं उस पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है मेरे नोट से, और ये मैं आपको बता सकता हूं कि जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटती है। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं 15.5 में और 21.1 में, लेकिन इसका सही आंसर है 21.1। ओके, 21.1 इसका डायरेक्ट आंसर है, और ये आपको याद रखना है। इससे जुड़े हुए, जलवायु से जुड़े हुए क्वेश्चंस और काफी उल्टे सीधे लगते जरूर हैं अपने लिए, लेकिन उनके विषय में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो आपको याद रखना होगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत परेशान किया, इसने नहीं मिला बहुत से लोगों के लिए। त्रोड़ी एवं रमरमा जिस खनिज निक्षेप के लिए जाने जाते हैं वह प्रसिद्ध है, चूना पत्थर, हीरा, मैग्नीज, या फिर लोह अयस्क। तो ये मैग्नीज के लिए है, बालाघाट का इलाका है। और दूसरी बात इसमें आपको याद रखना है, डोलोमाइट के लिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर डोलोमाइट भी मिलता है इन्हीं खदानों के बीच में। तो ये आपको याद रखना है कि डोलोमाइट भी है और मैग्नीज भी है। तो डोलोमाइट अगर ऑप्शन में होता तो उसके ऑप्शन 2 हो जाते, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। ओके, तो तुलनात्मक रूप से क्या वर्षा प्राप्त होगी, आपको याद रखना है कि जहां से अपना मानसून अगर ये मध्य प्रदेश में बनाता हूँ और यहाँ से अपनी जो अरब सागर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आती है दक्षिण पूर्वी मानसून वाली, वह सबसे ज़्यादा आपको दक्षिण पूर्व ईस्ट जो है उस साइड आपको वर्षा कराती है। बालाघाट वाला जिला हो गया, मंडला हो गया, जबलपुर साइड जो है, इससे यहाँ पर आपको ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिलेगी। आंसर जाएगा इसका दक्षिण पूर्वी। संगमरमर से बनी हुई इमारत कौन सी है, जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, या रानी रूपमती का महल। तो आपको याद रखना है सी, होशंग शाह का मकबरा जो है वह देश का पहला संगमरमर से बनी हुई इमारत भी माना जाता है, और कहा जाता है कि ताजमहल जो है इसी की एक प्रतिकृति की भांति दिखाई देता है। ठीक है, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है। तो टांट्या भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से गोरिल्ला युद्ध पद्धति सीखी थी। तो इसका सही आंसर है साथियों तात्या टोपे। ओके, पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ज्यादा डिस्कस करने का है ही नहीं। गढ़मंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम बताना है आपके लिए, तो गढ़मंडला की प्रसिद्ध रानी जो है वो रानी दुर्गावती आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये जबलपुर वाला क्षेत्र, मंडला वाला क्षेत्र जो है यह इनके आधिपत्य में रहा। रानी दुर्गावती मूलतः चंदेल थी, लेकिन उनकी शादी हुई थी गौंड साम्राज्य में। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अहिल्याबाई इंदौर से आपको देखने के लिए मिल सकता है। रानी चेन्नम्मा अभी न्यूज में रही थी, और रानी कमलापति का शासन भोपाल में रहा है, तो ये आपको याद रखना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता पुत्र की सही जोड़ी चुनिए, तो रघुनाथ शाह और शंकर शाह है ना, इनके बारे में आपको याद रखना है। और अभी सितंबर में ही इनका बलिदान दिवस था। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। तो इनको तोप से बांध करके उड़ा दिया था 1857 की क्रांति में, जबलपुर में इनका शासन था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पशुपति नाथ मंदिर कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है मंदसौर में, शिवना नदी के तट पर है। शिवना है ना, शिवना रिवर जो राजस्थान से आसपास से होती है और मंदसौर में बहती है। प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है,
तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। मालती जोशी जो है वह नोबलिस्ट है, एक साहित्यकार है। सुमित्रा कुमारी चौहान जो है कविताएं लिखती थी। तीजन बाई पंडवानी संयुक्त मध्य प्रदेश में लोक गायिका है। और श्रीमती शिवा कुमारी के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो सकी है किसी भी सोर्स से अधिकांशतः, तो इसका आंसर मुझे लगता है कि तीजन बाई जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश के मालवा में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया? देखिए, तो अगर मौर्य के बाद शुंग आए तो मौर्य तो नहीं होगा। गुप्त वंश जो है वह बहुत बाद में आया था, ठीक है, शुंग के बहुत बाद में आया था। और वर्धन वंश तो गुप्त वंश के भी बाद में आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सातवाहन। ठीक है, और ये है भी लगभग 132 ईस्वी से लेकर के 152-50 तक के हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं कि शुंग वंश के जस्ट बाद सातवाहन उन्होंने मध्य प्रदेश के हिस्से पर शासन किया था। बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहां का राजपूत शासक कौन था? तो मेदिनी राय थे, ठीक है। और इनकी दो बेटियां थी, उनका हुमायूं और कामरान के साथ शादी की करा दी थी बाबर ने, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ तक थे हमारे आज के मध्य प्रदेश के प्रश्न। और इन प्रश्नों को अगर आपको कोई लगता है कि यहाँ पर कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट है या आपके लिए आपत्ति लगानी है, तो मैं आपके लिए वो सोर्स भी उपलब्ध करा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर। मुझे नहीं लगता हालांकि कि कोई भी क्वेश्चंस जो मध्य प्रदेश का आया है उसमें ऑब्जेक्शन लगना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैच खा रहे हैं। लेकिन अगर आयोग कोई डिफरेंट आंसर देता है तो उसको आपको अगर करना है, चैलेंज करना है, तो मैं उसके लिए उसके सोर्स उपलब्ध करा दूंगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हमारी सीरीज को लगातार आप सपोर्ट करते रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।